बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का व्लॉग भारतीय मुसलमानों और मोदी की फाशिस्ट हुकूमत और जो भारतीय जनता पार्टी की तर्जमान ने मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उस पर है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी दोस्तों, भारत जो है वो एक हिंदू स्टेट बनता जा रहा है। वहाँ पे दीगर जो मज़ाहिब हैं उनको कोई आज़ादी हासिल नहीं है। ख़ासकर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जो ज़मीन तंग की जा रही है और जानबूझकर मुसलमानों की ज़िंदगियों को और उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी ताज़ा तरीन जो इन्होंने अल्लाह के नबी की जो गुस्ताखी की है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी भारतीय जनता पार्टी की एक तर्जमान थी, उन्होंने और जो तर्जमान थी, होना तो ये चाहिए था कि उनको सज़ा मिलती, लेकिन मोदी ने उनको डिफेंड करते हुए उल्टा मुसलमानों को जो एहतजाज करने वाले मुसलमान हैं उनको बुलडोज़ करना शुरू कर दिया। उनको उन पर भी मुकदमात करने शुरू कर दिए और उनके जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उनके घरों को, जो घर हैं, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। उनमें से एक ज़िंदा मिसाल एक जवेद मोहम्मद नामी और उनकी जवेद मोहम्मद, उनकी बेटी आफरीन जो फ़ातिमा है, उनका भी आपके सामने है। तो उनका घर को तोड़ दिया गया, उनको घर को मसमार कर दिया गया। सिर्फ इनकी जो प्रोटेस्ट थी वो उनमें सोशल मीडिया पे उन्होंने इस चीज़ की कैंपेन चलाई कि अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बदतमीज़ी की, बकवास की, उन पर उन्होंने इस बारे में बातें की, तो भी एक कैंपेन चलाई अल्लाह के नबी के हक़ में, तो इस गुस्ताखी के ख़िलाफ़। तो उनका घर को तोड़ दिया गया सिर्फ इस चक्कर में कि वो उनको बोला गया कि ये दहशतगर्द है। उनके घर से हमने इतना असला पकड़ लिया, उनके रुआबत हैं दहशतगर्दों से, ये जो भी मामला है। तो बात ऐसे है कि ऐसा करने से कोई हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मेरी भारतीय मुसलमानों से, ख़ासकर भारतीय मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरे ममालिक से जो मुसलमान हैं उनको यहाँ तक पहुँचना चाहिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 करोड़ हैं, तो आप इनको बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो आप निकलिए, अल्लाह के नबी की शान पर गुस्ताखी, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। तो और इनका एक ही सिर्फ नारा है, एक ही हमारा मुतालबा है, जिसने भी गुस्ताखी की उसका फ़ौरी अदाला की जाए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जो आफरीन फ़ातिमा बीबी हैं, ये हमारी बहन है, उनकी जो जवेद मोहम्मद नामी है, ये इनका जो घर तोड़ा गया ये सरासर नाजायज़ और गलत है और हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ये हमें आज उसकी बारी है, कल को ये हमारी बारी भी आएगी, आपकी बारी भी आएगी। तो तमाम भारतीय मुसलमानों से गुजारिश है कि उन पर निकलिए और इनके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज भी करें, प्रोटेस्ट करिए और इनको फ़ौरी जल्द अज जल्द जो इंसाफ दिलाइए। बीजेपी जो इस वक्त जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार जो है, बीजेपी जो उनकी गवर्नमेंट है, इससे पहले भी भारतीय जो मोदी है, इससे पहले भी इन्होंने ऐसे मामला किए हैं। गुजरात में देख लें, इन्होंने मुसलमानों की नस्ल कशी करने की कोशिश की। जिंदा मुसलमानों को, जो बच्चों का है, वो उनको जलाया इन्होंने। और अब जो है ये अपना यूपी में, भारतीय जो सूबा यूपी है, वहाँ पे ये जोगीनाथ, कोई अमरिंदर जोगीनाथ है, कोई शायद वज़ीर आला उनका, वो इसको फाशिस्ट जो है वो इस तरफ ला रहा है, जहाँ पे यहाँ तक के गाय को ज़िबा करने तक की पाबंदी है। ये यूपी जहाँ का ये वज़ीर आला है ना, योगीनाथ, ये बिल्कुल मोदी सरकार जो है बिल्कुल वैसा ही है, उसी पार्टी का, और बिल्कुल वैसी ही ये सोच रखने वाला है। ये मुसलमानों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। तो हमारी भी भारतीय मुसलमानों से भी और पूरी दुनिया के जो बड़ी तंजीमें, UNO, जो अपना अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह, उनसे गुजारिश है कि फ़ौरी तौर पर इस तरफ मुतवज्जा हों, नहीं तो ये हमारे एक मज़हब की, जो मुसलमान है, जो दुनिया में सबसे बड़े मज़ाहिब में शामिल है, इनकी बेहुरमती की जा रही है। हमारे नबी के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी जो की गई वो किसी किस्म कभी भी काबिल कबूल ना होगी। तो इस पे हर मुसलमान जो है उसका बच्चा मर कटने को जो है वो जान देने को तैयार है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस पर अपनी आवाज़ उठाएं और अल्लाह के नबी की हुर्मत पर कोई आँच ना आने दें। भारतीय मुसलमानों से ख़ास कर गुजारिश है कि आप मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकले। ये मत सोचिएगा कि शायद हम पाकिस्तानी आपको इस तरफ भी उकसा रहे हैं। ये उकसाने की बात नहीं है, ये हमारी सरहदों की बात नहीं है, ये बात हमारे नबी पर है। ये बात जो है ये हमारे दीन पर है। ये हमारे मामलात जो हैं, ये हमारा, आप चाहे भारत में बैठा हो मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान में बैठा हो मुसलमान हो, चाहे वाशिंगटन में बैठा मुसलमान हो, चाहे वो चाइना में बैठा मुसलमान हो, मुसलमान सब हम एक भाई हैं।
जो मेरे नबी ने फरमाया, हम सब भाई हैं, हम सब जो हमारी बहनें अमरीन फ़ातिमा, इससे पहले मुस्कान बीबी जो, उस पर भी देखें आपने भारतीय बीजेपी के आरएसएस के गुंडों ने कैसे अल्फाज बोले, तो उन्होंने इस पर दिलेरी का मुजाहरा करते हुए शेरनी की तरह अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तो देखिए अभी हमें सबको ऐसे जज्बे की ज़रूरत है और हमें फ़ौरी तौर पर निकलना होगा, इस तरफ भी आवाज़ उठानी होगी। जो हमारी शायद हुकूमतें भी एक शायद किसी वजह से नहीं बोल पा रही, तो अब सबसे गुजारिश है हर बंदा इस पर अपनी आवाज़ उठाए और इस चीज़ को, इसके ऊपर एहतजाज करे। ख़ास करके भारतीय मुसलमानों को चाहिए अमरीन फ़ातिमा उसके साथ खड़े हों, उसके जुवैद मोहम्मद नामी हों, उनके साथ खड़े हों। वो दहशतगर्द नहीं है, ये कैसे हो सकता है? दहशतगर्द होते तो वो लाइव दिखाते उनको, उनकी जो एक वो जो पुलिस के जो अफसर हैं वो बता रहे हैं जी उनसे को कट्टा भी पकड़ा गया है, ग्रेनेड पकड़े गए हैं, गोलियाँ पकड़ी गई हैं, लिटरेचर पकड़े गए हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो आप लाइव क्यों नहीं आपने दुनिया को दिखाया? बाद में ला के वहाँ पे डाल के उस गरीब पे डाल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज एक मुसलमान के साथ हो रहा है, कल दूसरे मुसलमान, आज मुसलमानों के साथ और कल ईसाइयों के साथ होगा, सिखों के साथ होगा, उसके ये बहुत दूर तक मामला चले जाएगा इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये इंडिया जो है, ये मोदी सरकार जो है, ये शिकस्त फाश हो गए, इनको अल्लाह पाक निस्व नबूद करेगा। तो आप सबसे गुजारिश है निकलिए और इनके हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। शुक्रिया। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, जो हर मुसलमान का जो नारा है। अस्सलाम वालेकुम।